साल 2006 में स्वीडन के हॉकन नॉटक्विस्ट नाम के एक व्यक्ति ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। और उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हॉकन नॉटक्विस्ट यानी अपने आप से भी मिल चुके हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता नहीं चल पाया है। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवलर नो का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वो भविष्य की यात्रा करके आया है। नो का दावा ये भी है कि साल 2028 तक इंसानों के लिए मंगल ग्रह पर रहकर वैज्ञानिकों का शोध करना मुमकिन हो जाएगा। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलंडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल होगी। जब कभी भी हम किसी टाइम ट्रेवल की साइंस फिक्शन मूवीज को देखते हैं तो एक उलझन भरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये पॉसिबल है। और जब हम किसी से इस बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या ये लोग इस बात को जानते हैं कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया है। तो चलिए हम जानेंगे टाइम ट्रेवल के रहस्य के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल नकार देते हैं। सन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच के रिलेशन को समझाया गया है। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर सिचुएशन में टाइम एक स्पीड से नहीं चलता, टाइम पूरी तरह से स्पीड पर डिपेंड है। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं, वहीं धीमी स्पीड होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लें तो आप टाइम से आगे निकल सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अक्सर ही जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक लाइट से कुछ कम की स्पीड वाले रॉकेट पर सवार होकर स्पेस का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के मुताबिक उसे ये चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे। लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसके यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है। दरअसल लाइट की स्पीड से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए टाइम धीमी गति से बीता, उसे इस सफर में कुछ मिनट लगे। लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए, क्योंकि वहाँ समय अपनी स्पीड से ही चल रहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन है और टाइम की स्पीड को धीमा या तेज किया जा सकता है। 1971 में जोसेफ सी हाफले और रिचर्ड ई किटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था हाफले किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी थी, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सकें, लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। स्पेस में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं। हर किसी के लिए प्रकाश 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति से बढ़ता है। अब सोचिए कि समय को मापने वाला खुद प्रकाश की गति से उड़ रहा हो तो क्या होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कहना है कि समय उसके लिए ठहरने लगेगा। प्रकाश की गति पर समय जहां का तहां रुक जाता है। हालांकि ये कल्पना ही है। फिलहाल हमारे पास मौजूद सबसे तेज रॉकेट भी लगभग 8 मील प्रति सेकंड से भी ज्यादा की गति से नहीं उड़ सकते। फाइनली कंक्लूजन ये है कि टाइम ट्रेवल प्रिंसिपल के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से टाइम मशीन एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना है, इसे फ्यूचर पर छोड़ देना चाहिए।